नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। आखिर भूपेंद्र यादव क्यों बोले बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद बढ़ाएगा जीत का मार्जिन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर प्रमोशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद उनके जीत का अंतर बढ़ाएगा। यादव के इस बयान के बाद लोगों के जहन में कई तरह के सवाल सिर उठने लगे हैं। पिछले 10 सालों में 15 पेपर लीक, फरार आरोपियों पर भी एसओजी की नजर। राजस्थान में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिना पेपर लीक हुए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराना बनी हुई है। बीते 10 साल में प्रदेश में 15 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक में आरपीएससी सदस्यों की भूमिका पाई गई है, तो वहीं कुछ पेपर लीक में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी के लोगों की मिली भगत उजागर हुई। हाल ही में राजस्थान में बनी भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लीक हुई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। एडीजी एटीएस एसओजी वीके सिंह को इस एसआईटी की कमान सौंपी गई है। एसआईटी द्वारा लगातार पेपर लीक प्रकरणों में वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। कांग्रेस आरएलपी गठबंधन में बाड़मेर पर फंस रहा पेच नागौर पर बन गई बात। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर दिल्ली में करीब 2 घंटे तक मंथन चला। जानकारी के अनुसार दिल्ली वॉर रूम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में रालोप में कांग्रेस के गठबंधन पर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि इस बैठक को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों की माने तो बैठक में कांग्रेस आरएलपी गठबंधन में बाड़मेर पर पेच फंस रहा है, जबकि नागौर पर बात लगभग बनती दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस और रालोप के बीच गठबंधन हो सकता है। सूत्रों की माने तो नागौर के साथ बाड़मेर की सीट पर कांग्रेस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। गठबंधन को लेकर पार्टी के पीछे बातचीत जारी है। पेपर लीक मामले में एडीजी वीके सिंह ने किए कई खुलासे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का मामला एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह ने प्रेस वार्ता की। पेपर लीक को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का 2 दिन हुआ पेपर लीक। परीक्षा के दूसरे और तीसरे दिन पेपर लीक हुआ। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 3 दिन आयोजित हुई थी। 2 दिन की पारी में पेपर लीक होने को लेकर एसओजी आश्वस्त। मामले में 14 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य प्रशिक्षु एसआई से फिलहाल पूछताछ जारी है। कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। एसआई भर्ती मामले में राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान, कहा हम विधानसभा में चिल्लाते रहे। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एसओजी की कार्रवाई की पूरे प्रदेश में चर्चा है। अब इस कार्रवाई पर बीजेपी का वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि हम विधानसभा में चिल्लाते रहे, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर हमने सवाल किए, लेकिन सरकार मौन रही। राठौड़ ने भजनलाल शर्मा को इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बेरोजगारों में ये विश्वास हो गया है कि जो धोखाधड़ी करेगा उसका स्थान जेल में होगा। 13 मार्च तक राजस्थान मंत्री परिषद का विस्तार। प्रदेश में एक बार फिर मंत्री परिषद विस्तार की सुगबुगाहट हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी सभी तैयारियां मुकम्मल कर लेना चाहती है। तैयारियों की कड़ी में सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए मंत्री परिषद विस्तार भी शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है और उसके बाद तो विस्तार की चर्चाओं को और बल मिला है। प्रदेश में तकरीबन 3 महीने पहले ही सत्ता में आई भजनलाल सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्री परिषद का विस्तार कर सकती है। रविंद्र सिंह भाटी कर सकते हैं खेला। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। निर्दलीय विधायक और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में भाटी कैलाश चौधरी की जीत में रोड़ा बन सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया है। राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट से शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं सुर्खियों में है। मोदी की गारंटी की हवा निकाल रहे हैं भजनलाल। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट किया, राजस्थान में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की और मई 2023 से 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया, जिसमें करीब 76 लाख परिवारों को लाभ मिला। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण हमारी स्कीमें नवंबर एवं दिसंबर में सब्सिडी ट्रांसफर रुक गई थी। भाजपा ने चुनावों में 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की गारंटी तो दे दी है,
एवं स्कीम लागू करने की झूठी वाहवाही भी लूट ली, परंतु आज तक कनेक्शन धारकों के बैंक खातों में सब्सिडी नहीं पहुंची है। मोदी जी मेरे भाई हैं, लालू जी के साथ कोई अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। भाजपा के मोदी मेरा परिवार कैंपेन के समर्थन में मंगलवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे भाई हैं, नरेंद्र मोदी देश के हर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन लालू यादव का नाम कोई अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन का निधन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन विमला देवी का निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने लाल साग स्थित नरसिंह विहार कॉलोनी में घर में अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही रिश्तेदार और लोग उनके आवास पहुंचने लगे। आज बुधवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में पूर्व सीएम अशोक गहलोत होंगे शामिल। उल्लेखनीय है कि गहलोत हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जोधपुर आते थे। राजस्थान में कांग्रेस ने इन सीटों पर नाम तय किए, जाने कब तक जारी होगी सूची। राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर नई दिल्ली में मंगलवार को ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे चली बैठक में आधा दर्जन सीटों पर सिंगल नाम को लेकर लगभग सहमति बन गई है। इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर 2 नामों के पैनल पर चर्चा हुई। कुछ सीटों पर अभी 3 नाम का पैनल भी है। वहीं जहां भाजपा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, उनमें से कुछ सीटों पर एक नाम पर लगभग सहमति बन गई। नाराज किसानों को रिझाने में जुटी कांग्रेस। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों की नाराजगी को भुनाने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से जल्द ही हर पंचायत स्तर पर किसान जागृति अभियान शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत किसानों से संवाद करके उनसे समर्थन मांगा जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस विधायक अशोक चांद्रा ने पीसीसी मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि देश भर के किसान एमएसपी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी नहीं सुन रही है। महिलाओं को सिमरजलाल लाल का तोहफा। 8 मार्च के दिन सिमरजलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस दिन सिमरजलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में इन स्थानों पर फ्री एंट्री की अनुमति प्रदान की है। सिमरजलाल की यह सौगात क्या है, इस बारे में राजस्थान की महिलाओं में जानने की उत्सुकता बन गई है। तो जाने 8 मार्च को महाशिवरात्रि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान में रखकर सिमरजलाल शर्मा ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सिमरजलाल ने बड़ा तोहफा देते हुए 8 मार्च को महिलाओं का राज्य के स्मारकों एवं संग्रहालयों में भ्रमण को निःशुल्क करने का फैसला लिया है। राजस्थान के शहरों में चलेगी 500 इलेक्ट्रिकल बस। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिकल बस संचालित करेगी। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर शहर शामिल है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्त भार आएगा। इन बसों का संचालन और मेंटेनेंस स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान की इस लोकसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं पूर्व सीएम गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा इसमें आगे है क्योंकि जालौर सिरोही लोकसभा सीट समेत 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जालौर सिरोही लोकसभा सीट से इतिहास में पहली बार भाजपा ने सिरोही जिले के निवासी लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। अब तक या तो भारी प्रत्याशी रही है, जालौर जिले से सिरोही को पहली बार मौका दिया है। जालौर सिरोही लोकसभा में जालौर की 5 और सिरोही की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं।